हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रसन्नजीत सर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों वेलकम बैक। मुझे पता है वीडियो बहुत लेट आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो डालने की। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैष्णो देवी के बारे में। तो मैंने कुछ दिन पहले करीब 1 साल पहले मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने वैष्णो देवी का ट्रिप किया था, तो मैं उसी के बारे में बताऊंगा। और ये वीडियो 3 पार्ट्स में आएंगे क्योंकि हमने वैष्णो देवी, अमृतसर और शिमला तीनों जगह किया था, तो ये 3 पार्ट्स में आएंगे। तो पहले पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ वैष्णो देवी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा है कि इस वीडियो को मैं 5 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला हाउ टू रीच, मतलब हम कैसे पहुँचे वहाँ पे। दूसरा एकोमोडेशन, हम कहाँ रुके थे, कहाँ ठहरे थे। तीसरा है ट्रैक टू भवन, मतलब भवन जो मेन जो जहाँ पे माता का मंदिर है वहाँ पे कैसे पहुँचे। और चौथा फूड। और पांचवा आफ्टर कोविड-19 के बाद हम क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या पॉलिसीज़ है वहाँ पे, वहाँ जाने के लिए, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो हेलो सर, सुनिए, कैमरामैन प्रसन्नजीत शाह के साथ। सर आप बहुत सालों बाद माँ वैष्णो देवी यात्रा पे हैं, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, देवी ने बुलाया है हमें काफी समय बाद। देवी का मंदिर किधर है वैसे दिख रहा है? मंदिर हमारा ऊपर में है। अच्छा उत्तर, ठीक है, चल ही जाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट के बारे में बात करें, हाउ टू रीच, मतलब वैष्णो देवी कैसे पहुँचे। तो हम तो यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट जम्मू तावी के लिए ट्रेन मिल गई थी। बट आप अगर किसी और शहर से रहते हैं या कहीं और से रहते हैं तो आप चेक करते रहिएगा IRCTC पे और रेलवे के बुकिंग काउंटर पे जाके भी आप पता कर सकते हैं कि ट्रेन कहाँ से कहाँ तक है। बाकी आप जम्मू में एयरपोर्ट भी है, तो आप फ्लाइट का भी पता कर सकते हैं। बाकी आप दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो आप दिल्ली से भी जा सकते हैं। दिल्ली से आपको बस भी मिल जाएंगे। तो ये रहा हमारा, हमने यहाँ मॉर्निंग सुबह हमारा ट्रेन था, तो जो हमें दूसरे दिन शाम को कटरा पहुँचाया था। मतलब हमारी जर्नी का करीब 36 to 37 आवर्स की थी। तो बहुत लॉन्ग जर्नी थी हमारे यहाँ से, करीब 2000 किलोमीटर से ऊपर भी है। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट था हमारा एकोमोडेशन, मतलब हम कहाँ रुके थे। तो दोस्तों हमने पहले से बुकिंग तो नहीं कराई थी, हमें पता नहीं था कि कैसे बुकिंग कराना है, क्या कराना है। हमारा ही फर्स्ट टाइम था, तो हमने यहाँ से डायरेक्ट हम गए थे जम्मू से। फिर हमने वहाँ से टैक्सी बुक करके हम गए थे कटरा। तो वो था 14 अगस्त का डे था। उस टाइम पे 370 हटा भी था, तो वहाँ पे कर्फ्यू भी लगा हुआ था और मतलब खाली था, लोग आ नहीं रहे थे ज़्यादा। तो इस टाइम पे हम लोग गए थे, तो हमें इजीली ऑटो और सब मिल गया था, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। तो हमें हमारे जो टैक्सी वाले भैया थे उन्होंने ही हमें गेस्ट हाउस दिला दिया था वो सस्ते में, तो उसकी हमारी दिक्कत नहीं होती। बट आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप जाने के पहले आप अपने होटल्स की बुकिंग करा लीजिए वहाँ। दोस्तों हम सबसे मेन पॉइंट और थर्ड सबसे बड़े टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ट्रैक टू भवन। भवन जो है वो मेन जगह है जहाँ पे माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। तो भवन जाने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ता है बाणगंगा, जो बस स्टैंड से करीब 2 किलोमीटर है। बाणगंगा से भवन की दूरी 12 किलोमीटर है। और वहाँ से भवन से 2 रास्ते जाते हैं, एक जो नया रास्ता है और एक पुराना रास्ता है। तो दोस्तों मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पुराने रास्ते तक जाएं आधा दूर, और वहाँ से फिर आप नए रास्ते से पूरा भवन तक जाइए। तो दोस्तों नज़ारे तो आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे रास्ते में देखने के लिए। और आपको पिट्ठू खच्चर ये सब अगर बुक कराना रहेगा तो आपको बाणगंगा में ही हर चीज़ मिल जाएगा बुकिंग के लिए। उसके प्राइजेस करीब 1600-1700 रुपये पिट्ठू और वो खच्चर के रहते हैं। बाकी पालकी के साथ 4000 है, उसी के अकॉर्डिंग रहता है। बाकी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पैदल ही जाइए, क्योंकि ये वन टाइम अचीवमेंट का बात रहता है। आप लोग हमेशा बार वैष्णो देवी तो जाते नहीं हैं, एक बार जा रहे हैं तो आप पैदल ही जाइए। अगर किसी को तकलीफ़ है तो वो जा सकते हैं। बाकी आपको अगर अर्धकुमारी जो हाफ रास्ता होता है जो 6 किलोमीटर तक होता है, वहाँ से आपको ई ऑटो भी मिल जाएगा। तो उसका प्राइस 235 या वैसे कुछ 350 या 250 के आसपास रहता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। मैंने एक ब्लॉग लिखा था, उसमें सब चीज़ आपको डिटेल में मिल जाएगा, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं जर्नी की। तो दोस्तों देखिए, अगर आप ज़्यादा एजेड नहीं है तो आपको तो तकलीफ़ होने वाली नहीं है। आप आराम से धीरे धीरे रुकते जाइए। हेलो कैमरामैन प्रसन्नजीत शाह न्यूज़ आज तक में आपका स्वागत करते हैं। देखिए हम इतने ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, भाई लोगों की हमारी फट चुकी है। करण भैया क्या कहना चाहते हैं? 200 फोटो से ज़्यादा हम ले लिए।
400। नहीं आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे आप ऐसा मेहनत लग रहा है चढ़ने में, बहुत अरे मजा फटे चढ़ रही है भाई, लोगों ने अभी तक अच्छा है। 700 से 800 सीढ़ी चढ़ा चुका है और पता नहीं 10 किलोमीटर ज्यादा हम चढ़ चुके हैं। भाई कुछ कहना चाहेंगे? भाई की भी फट के हाथ में, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी गिरने वाले हैं, भाई, गिरने की हालत में। सर जी कुछ कहना चाहेंगे? मिलिंद साहू सर कुछ तो कहिए। रास्ते में बहुत सीनिक व्यूज़ आएंगे, तो आप व्यूज़ को देखिए, इंजॉय कीजिए। रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे मिलेंगे आपको देखने के लिए। आप हमने करीब 8:30 बजे 8:30 बजे हमने बाणगंगा से चढ़ाई चालू की थी, मतलब चढ़ना चालू किया था। और हमें तो करीब 4 साढ़े 4 बज गया था, मतलब हाफ करने में, मतलब करीब हमने वहीं पे ही करीब 6-7 घंटा लगा दिया था हमने। तो उसके बाद क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बहुत रुकते गए थे और फोटोज़ तो बहुत ज़्यादा ही खिंचवाए थे, जिस कारण हमें बहुत लेट हो गया था। और उसके बाद फिर अगर हम अर्धकुमारी पहुँचे थे, वही करीब 2-2:30 या नहीं 4 बजे के आसपास हमने पहुँचे थे। तो और फिर वहाँ से फ़ोटो खिंचा के निकलते 4:15 साढ़े 4 बज गया था। तो हमने वहाँ से जो आधा रास्ता था, फिर हमने पुराने रास्ते में नहीं जाके हमने नए रास्ते में जाने का प्लान किया, क्योंकि पुराने रास्ते से अगर जाते तो एक तो वो बहुत ज़्यादा चढ़ाई था और उतना पॉसिबल नहीं था हमें चढ़ने के लिए, क्योंकि आधा रास्ता पहुँचते क्योंकि हमारे दम टूट गया था। तो हमने नया रास्ता लिया था वहाँ से। अर्धकुमारी से नया रास्ता लेने का एक फ़ायदा ये हुआ कि रास्ता बहुत प्यारा है और बहुत अच्छे व्यूज़ है, तो आप आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो चलो भाई, चलो 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 चलो। तो वहाँ से हम वहाँ से जल्दी करते हमने 2 घंटे में ही आधा रास्ता करा। तो हम 6 साढ़े 6 बजे के आसपास पहुँच गए थे और 7 बजे आरती होता है, 7 से 8 1 घंटे की आरती होती है। तो हमने 6:30 बजे तक पहुँच गए थे। तो हमने जल्दी से मंदिर दर्शन कर लिया। मैंने और मिलिंद, जो मेरे एक दोस्त था, हमने तो 2 बार दर्शन कर लिया था। तो मैं यही कहूँगा कि दोस्तों कि आप आराम से चढ़िएगा और ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, और ऐसा चीज़ मत रखिएगा अपने पास कि जिससे आपको तकलीफ़ हो चढ़ने के समय, कोई वजन वाला चीज़ या कुछ भी हो। और हो सके तो हमेशा पीठ वाला बैग लीजिएगा, साइड बैग है या ये सब मत लीजिएगा, क्योंकि बंदर रहते हैं बहुत, तो छीन वीन सकते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको। सुनना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को एकदम अच्छा लगेगा अगर अपन चलेंगे। प्लीज नहीं तो मैं बहुत देर से कर रहा हूँ ना, इससे पूछना। हेलो, कैमरामैन प्रसन्नजीत शाह के साथ आप देख रहे हैं न्यूज आज तक। आप देखेंगे हम वैष्णो देवी में हैं। हमने कहाँ तक, कोई अर्धकुमारी तक पहुँच चुके हैं। यहाँ धमाधार गिर रही है धीरे। करण भाई कुछ कहना चाहते हैं? भाई देखो, जूता उता देखो, रेनकोट पहन के रही। एक गरीब भिखारी भाई हमको रास्ते में मिल गए थे, अटर साइड डूब गए, हम डूबने वाले हैं, हम सब डूबने वाले। भगवान बचा लो, देवी माँ बचा लो। चल गरीब भैया आप कुछ कहेंगे? विरेंद्र भैया आप फोकस में, भूख लग रहा है, कुछ खिला दो। सर पानी पीजिए, इतना जो ताजा माता पानी के रूप में प्रसाद बहा रही है। पानी का बोतल पीजिए। देखो बाढ़ आ गया है, बोतल का ठीक है, आप रख ही देते हैं। कैमरामैन पसंद का आप देख रहे हैं न्यूज आज तक। हम पहुंचे हैं अर्धकुमारी वैष्णो देवी यात्रा। हमारी बोतल डूबने वाली है, बचाओ उसको कोई। दोस्तों चलो, ये हम चौथे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, फूड। तो दोस्तों फूड वहाँ पे एकदम नॉमिनल रेट पे, कोई एकदम एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो और मैं कुछ सजेशन दूंगा आपको कि आप जब भी चढ़ाई चालू करेंगे तो आप हल्का फुल्का खा के ही चढ़िएगा, क्योंकि जैसे अगर भारी खा के चढ़ेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी चढ़ने में, या आप चढ़ नहीं पाएंगे, थक जाएंगे जल्दी। इसलिए लाइट खाना खाइएगा वहाँ जाके। और जैसे अब नीचे बाणगंगा में जाएंगे तो बाणगंगा में ही लंगर चलते रहता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वहाँ लंगर में खाइए। उसके अलावा आपको रास्ते में बहुत सारे स्टॉल्स, टी स्टॉल्स, फूड स्टॉल, फ्रूट्स के स्टॉल, जूस, कॉफ़ी मशीन्स, नेस्कैफ़े के स्टोर्स, बहुत सारे सीसीडी भी है ऊपर में, तो कोई दिक्कत नहीं खाने पीने के लिए आपको। तो आप आराम से धीरे धीरे चढ़िएगा और आराम से खाते खाते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक साथ मत खाइएगा। दोस्तों हम अपने 5वें मेन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि 2020 में हम कैसे जा सकते हैं वैष्णो देवी। तो अभी तो दोस्तों फ़िलहाल सारे ट्रेन्स बंद हैं, कुछ ट्रेन्स ही चल रहे हैं। मैंने सुना है कि 12 तारीख से ट्रेन चालू हो जाएंगे। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि आप दर्शन कीजिए, जाइए। और अभी तो बट
अभी अगर आप जाना चाहते हैं तो बाई रोड या एयर, अगर एयर टिकट्स अगर अवेलेबल हो तो एयर से जा सकते हैं, आप दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली से आप फिर उसके बाद आगे जम्मू तक जाइएगा, उसके बाद फिर आप आगे जा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 कारण वहाँ पे लिमिट तय की है, 2000 लोग ही जा सकते हैं, और 2000 लोगों में से 90% जम्मू के ही निवासी जा सकते हैं, और सिर्फ 10% जो है जो अदर स्टेट से जा सकते हैं। तो जैसे 10% हो गया 200 लोग, तो सिर्फ 200 लोग ही है जो पूरा ऑल ओवर इंडिया से जा सकते हैं डेली। तो आप पहले से ही रजिस्टर करवा लीजिएगा, और आपको कोविड-19 का टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप करवा लेते एक बार तो अच्छी बात है, बट वहाँ जाके आपका टेस्ट होगा। जैसे आप नीचे में, आप वहाँ पे नीचे पहुँचेंगे मतलब बाणगंगा में, तो बाणगंगा में ही आपको तुरंत रैपिड टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप नेगेटिव रहेंगे तभी आपको आगे जाने दिया जाएगा। तो आप पहले से करवा लीजिए अपने श्योरिटी के लिए, फिर वहाँ जाके तो उन लोग कर ही लेंगे आपका। हमारी बोतल डूबने वाली है, बचाओ उसको कोई। सो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था। आप इसके आगे वाला ट्रिप में दोस्तों हम अमृतसर के बारे में बात करेंगे। हम वैष्णो देवी से निकल के अमृतसर गए थे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अमृतसर के बारे में बात करेंगे। वहाँ हमने कहाँ कहाँ गए थे, बाघा बॉर्डर ये सब जगह गए थे, हम गोल्डन टेम्पल भी गए थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। और कोशिश ये रहेगा कि मैं आपको वीडियो दे सकूँ। मेरी तबीयत ख़राब थी तो सॉरी उसके लिए वीडियो इतना लेट आया। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे सकूँ। थैंक यू दोस्तों, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू। हमारी बोतल डूबने वाली है, बचाओ उसको कोई।